पागल कर दिया, पागल कर दिया है सबने मुझे। बर्दाश्त की भी हद होती है। अरे हवलदार। यस सर। चाय बोल के आओ, जाओ जल्दी जाओ जाओ। ठीक है सर। रोज के नए नए लफड़े, ऊपर से चुनाव शुरू होने वाले हैं। उफ, अब किसका फोन है? इंस्पेक्टर बागड़ा बोल रहा हूँ, कौन बात कर रहा है? वरुण चटर्जी। ये सर। सर वो गुंडा शांतनु जमानत पर है। हाँ सर। उसे हर रोज थाने में हाजिरी देनी है। यस सर। चौकी में आता है? जी मतलब अब नहीं, नहीं सर, नहीं आ रहा है। मतलब माफ कीजिए सर, क्योंकि आप ये केस हार जाएंगे सर। हाँ, क्योंकि आपकी बेटी ही तो मुझे माफ कीजिए सर, लेकिन मैं खुद शांतनु को गिरफ्तार करने गया था सर। मैं पूरे होश में आपको बता रही हूँ, और अगर आप स्टेटमेंट लेना चाहते हैं तो स्टेटमेंट के लिए मैं तैयार हूँ। ये शांतनु नाम के इस लड़के ने मुझे उठाकर शादी नहीं की है। मैं अपनी मर्जी से इसके घर आई हूँ, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ। जज साहब को बोल दीजिएगा, कानून और पुलिस से परे भी एक चीज होती है जिसे रिश्ता कहते हैं, और उस रिश्ते के बीच में अपनी कानून और पुलिस को बीच में ना लाए। वो क्या है कि आपकी बेटी बार बार बीच में आती है सर, इसलिए आप जानते हैं ना सर, वो घर में मतलब शांतनु के घर में रहती है। आपको तो उस मोहल्ले के बारे में पता ही होगा सर, और ऊपर से कहती है कि वो शांतनु की पत्नी है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं सर? इसलिए कह रहा था सर कि कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं होगा। उस शांतनु के खिलाफ कई केस है ना? जी बहुत सारे हैं सर। हाँ। वो सब क्या कोर्ट में ही है? हाँ सर, ऊपर से अभी अभी उसने बदतमीजी की, वो भी केस है उस पर। समाज का दुश्मन है वो। है? समाज का दुश्मन है वो। उस लड़के को कोर्ट में पेश करो। पर सर, वरुण चटर्जी का दामाद एक अपराधी हो, ये मानना मुमकिन नहीं है ऑफिसर। यस सर। अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर रही है। इट्स माई ऑर्डर। यस सर। आप नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ, और ना ही आपका कानून कुछ कर सकता है। क्या नहीं कर पाऊंगा? शांतनु से अपनी बेटी को अलग नहीं कर पाओगे। सोमदत्ता। मुझे पता है ये सारी बातें आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन मुझे जितना समझ में आया ना, ये सब संभव नहीं है। उस पे चाहे कोई भी केस लगा दीजिए आप, लेकिन आपकी बेटी हर तरीके से उसकी रक्षा करेगी, उसका साथ देगी। नहीं कर पाएगी। इस शहर के कोने कोने में रोज अनगिनत कीड़े मकोड़ों की तरह ऐसे गुंडे पैदा होते हैं, और एक दिन आपस में ये गुंडे लड़ झगड़ कर खत्म हो जाते हैं। मेरी बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के लिए और उसकी सिक्योरिटी के लिए उस शांतनु को हटाना जरूरी है। लेकिन चाचा जी, वो आपका दामाद है, आपकी लड़की से शादी की है, उसकी मांग भरी है, और इसी वजह से पूर्णा शांतनु को अपना पति मान चुकी है। सिंदूर दान ही तो शादी है ना बुआ? बोलिए पापा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ क्या? भले ही मेरा पति एक गुंडा हो। यहाँ तक कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उस बस्ती में रहने चली गई। किसी भी तरह से उस बस्ती में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है, और वो एडजस्ट कर भी लेगी। नहीं, मैं ये बात कभी नहीं मान सकता। मैं पूर्णा को इस तरह उस बस्ती में कभी नहीं रहने दे सकता। मैं भी यही मानती हूँ। एक बहुत बड़ा तमाशा हो गया। वो लड़की बस एक सिंदूर की वजह से इतना इमोशनल हो गई कि हेलो, पूर्णा बोल रही हूँ।
मुझे माँ से बात करनी है। किसका फोन है? पूर्णा का कॉल है। आपसे बात करना चाहती है। हाँ बोलो। माँ, मंदिर में शांतनु ने तुम सबके सामने मेरी मांग में सिंदूर भरा था, लेकिन जब उसने मेरी मांग में सिंदूर डाला तो ससुराल वाले वहां मौजूद नहीं थे। इसलिए आज मैं अपने ससुराल वालों के सामने शांतनु के हाथ से अपनी मांग भरवा लूंगी। बस, तो फिर शादी का काम खत्म हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, ये सब क्या बोल रही हो तुम? शादी मतलब? शादी का मतलब क्या होता है पता है? ऐसे कोई शादी होती है क्या? शादी मतलब अधिवास, शादी मतलब हल्दी की रस्म, शादी मतलब शुभ दृष्टि, शादी मतलब नंदी मुख, सप्तपदी, शादी मतलब अग्नि साक्षी, और आखिर में शादी मतलब सिंदूरदान। पूर्णा। हाँ माँ, आप लोगों से ही तो सीखा है। हमारी माँ, मौसी, बुआ, ये सब तो आज भी सिंदूर लगाती है। आपके माथे पर भी तो सिंदूर है ना? तभी तो पता चलता है कि आप पापा की पत्नी हैं। ये सब क्या पागलपन है पूर्णा? पागलपन नहीं माँ, अपने विश्वास के साथ मैंने आपको ये बातें बताई है, और मुझे लगा कि आपको ये बातें बतानी जरूरी है, क्योंकि आप मेरी माँ हैं। रखती हूँ। पूर्णा मेरी बात सुनो। पूर्णा। क्या हुआ? पागलों की तरह बात कर रही थी। उसके ससुराल वालों के सामने शांतनु आज उसकी मांग भरेगा। इम्पॉसिबल। ऑफिसर, जल्द से जल्द बस्ती में पहुंचिए। मैं भी पहुंच रहा हूं। सुनिए, हाँ। आप इस तरह हाइपर मत होइए, मेरी बात हाथ सुनिए। छोड़ो। आप अपने आप को शांत रखिए। सुनिए, हाथ छोड़ो। मुझे छोड़ो तुम लोग। राणा, तुम मेरे साथ चलो। मैं भी चलूंगी। ठीक है, तो अभी चलो, और देर नहीं कर सकते। सुनिए, चलो। चलो चलो। माँ, क्या हुआ? कितनी प्यारी लग रही हो तुम। मैं नहाकर आ गई हूँ। अब आपके बेटे के हाथ से अपनी मांग में सिंदूर भरवा लूंगी। आप लोग तो गवाह रहेंगे ना? हाँ, रहेंगे। गवाह रहेंगी। वो ना तुम्हारी मांग कभी नहीं भरेगा। शांतनु को तुम जानती नहीं हो। तुम्हारी जैसी कितनी आई और कितनी गई। अपने देवर को आप कितना जानती हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने जितना देखा है, उनकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई, कितनी लड़कियां गईं, वो ऐसे इंसान नहीं है। गुंडा हो सकते हैं, पिस्तौल चला सकते हैं, गोली मार सकते हैं, थाने भी जा सकते हैं, समाज विरोधी काम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगी कि उनकी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई और कितनी गईं। यहाँ किसी भी औरत की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बॉबी, तुम्हें तो पता है, किसी भी लड़की की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, एक अच्छा दिन देखिए पुरोहित काका। हाँ, चाहे वो जैसा भी हो,
हाँ हाँ, लड़का लड़की दोनों तैयार हैं। शादी की तैयारी मैं ही कर रही हूँ और आप दक्षिणा की चिंता मत कीजिए। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ 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 हाँ, मैं सब देख लूंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। किसके शादी की बात हो रही है? कौन? पापा, आप? किसकी शादी की बात हो रही है? मतलब वो शांतनु की शादी की बात। शांतनु की शादी? ये क्या कह रही हो तू? तेरी और शांतनु की शादी होगी, मुझे पता नहीं चलेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पापा, मेरे साथ नहीं। तेरे साथ नहीं मतलब? तो फिर किसके साथ? पूर्णा नाम की एक लड़की के साथ। तुम क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? इतने सालों से मैंने तेरे लिए कितने रिश्ते देखे, लेकिन तूने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया, वो भी उस शांतानु के लिए। तुमने कहा था कि शांतानु तेरे बिना कभी जी नहीं पाएगा, शांतानु से ही तू शादी करेगी, और आज तू कह रही है कि शांतानु दूसरी लड़की से शादी करेगा, शांतानु के साथ उसकी शादी होगी। कहीं तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही है? मैं सच कह रही हूँ पापा। नहीं। अरे वाह, इतना भरोसा है तुम्हें शांतनु पर। मैं भी अपने पति पे इतना भरोसा नहीं कर पाती। विश्वास करना सीखिए, विश्वास ही तो इंसान को बदल देता है। इतनी सी लड़की और इतनी बातें तुमने कहाँ से सीखी? मेरी बुआ से। बहुत ज्ञानी है, बहुत कुछ जानती है, बहुत पढ़ाई की है उन्होंने, बहुत कुछ बताती है। पता है कैसे शादी होती है, शादी का मतलब क्या है, शादी का मंत्र क्या है, शादी में क्या क्या होता है। शादी में अधिवास, नंदीमुख, हल्दी की रस्म, कन्यादान, शुभ दृष्टि, वरमाला, 7 फेरे, और फिर उसके बाद अग्नि को साक्षी मानकर यदिदम हृदयम तव तदस्तु हृदयम मम। सुनो, अरे कहाँ गई? क्या हुआ? खाना बन गया? नहीं, अभी नहीं। नहीं देवर जी, आज आप लोग का खाना नहीं बनेगा, सबका खाना एक साथ बन रहा है, इंतजार करिए। इंतजार क्यों करना पड़ेगा? अरे आज वो उसकी मांग भरेगा ना। कौन? शांतनु। शांतनु कहाँ है? आपके भैया को भेजा है उसे बुलाने को। सुनिए, वो आया। नहीं आएगा। क्यों? कई बार तो बोला मैंने, नहीं आएगा। आपने समझाया नहीं? अरे समझाया मैंने, कितनी बार समझाया, पर नहीं मान रहा है। भूल गए क्या? पूर्णा कह रही थी ये मेरे देवर को मुझसे ज्यादा जानती है। वो तो नहीं आया, अब बताओ तुम क्या करोगी? कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ। पूर्णा, सुनो, रुको। पूर्णा, राधा नहीं पापा, मीरा बन गई हूं मैं पापा।
मतलब? इस जन्म में तो शांतनु को पा नहीं सके, तो मीरा बन गई हूँ पापा, मीरा। राधा, मुझे रोकिए मत पापा, प्लीज जाने दीजिए। कहाँ जा रही हो तुम? शांतनु के घर। पापा, आपको कसम है, आप पूर्णा को मत बताना कि मैं शांतनु से प्यार करती थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी होगी, बहुत बुरा लगेगा मुझे। प्लीज कुछ मत कहना, प्लीज। लेकिन शांतनु की शादी तय कब हुई? वो सब लंबी कहानी है पापा, मैं आपको बाद में बताऊंगी। सुनो राधा, मुझे रोकिए मत पापा, मुझे जाने दीजिए। तू किसके सहारे जिएगी राधा? पता नहीं पापा, लेकिन जीना तो होगा ही ना, जब तक जिंदा हूं। आपको कसम है मेरी कि आप ये बात किसी से भी नहीं कहेंगे, आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। राधा सुनो, मुझे मत रोकिए पापा, जाने दीजिए। राधा, शांतनु की शादी तय हो गई मुन्ना के साथ? कब तय हुई शादी? और मेरी बेटी तो शांतनु से ही प्यार करती है, तो फिर मेरी बेटी किसके सहारे जिएगी? किसके सहारे जिएगी वो? किसके सहारे? तुम यहाँ क्या करने आई हो? आपको सिंदूर भरना है मेरी मांग में। मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। सिंदूर तो आपको भरना ही होगा, वो भी आपके परिवार वालों के सामने। माँ के मंदिर के सामने आपने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। उस दिन गवाह थी मेरी माँ, मेरी बहनें और मेरे रिश्तेदार। आपकी और मेरी शादी हो चुकी है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस भरी बस्ती में आपके माँ बाप भी देखें, वो भी गवाह बने मेरी और आपकी शादी के।